भारत गौरव ट्रेन देश की पहली भारत गौरव ट्रेन बनकर तैयार है। जी हाँ, ये रिफर्बिश ट्रेन है, यानी पुराने डिब्बे को नए रंग में रंगा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको सजाया गया है और इसका जो मकसद है वो टूरिज्म को बढ़ावा देना। और ये वातानुकूलित 3 टियर ट्रेन है। आईआरसीटीसी प्राइवेट पार्टनर के साथ मिलकर इसे चला रही है और इसमें अलग अलग सीन्स दिखाए गए हैं, अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो 21 जून को ये ट्रेन पहले पहल चलेगी। भारत और नेपाल के बीच में भी ये जाएगी, यानी जनकपुर तक ये ट्रेन पहुंचेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक लंबा सर्किट है, रामायणा सर्किट, जिसमें ये ट्रेन चलाई जा रही है। जो इसकी पहली ट्रिप अगर हम उसकी बात करें तो वो 21 जून को शुरू होगी और योगा डे वाले दिन शुरू हो रही है। लिहाजा यहाँ पर योग के अलग अलग पोस्चर्स को भी दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्चर्स को यहाँ डिपिक्ट किया गया है कि किस तरीके से योग की जो फायदे होते हैं उनको भी यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। यानी एक अलग रंग रूप में इसको चलाने की कोशिश की जा रही है। इस ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो 10 डिब्बे हैं, साथ ही साथ इसमें एक पेंट्री कार है, अत्याधुनिक पेंट्री कार, जिसके अंदर गर्मा गर्म खाना परोसने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये ट्रेन सफदरजंग से चलेगी और उसके बाद अयोध्या पहुंचेगी। अयोध्या के बाद बक्सर होते हुए हम कह सकते हैं कि अलग अलग स्थानों पर जाती हुई ये जनकपुर जाएगी, जो कि नेपाल में पड़ता है। तकरीबन 8000 किलोमीटर का सफ़र होगा, यानी काफ़ी लंबा सफ़र है ये। और इस सफ़र के दौरान तमाम सुविधाएं होंगी। सुविधाओं के नाम पर हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से एस्कॉर्टेड ट्रेन है, यानी इसमें लोग काम कर रहे हैं जो साथ साथ उनके अलग अलग रोल्स होंगे और कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात भी करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या रोल रहेगा। तो यहाँ जैसे विकास जी हैं जो कि यहाँ वेटर हैं। विकास जी, क्या पहली दफ़ा इस तरीके की ट्रेन में चल रहे हैं या और भी चलते रहते हैं? पहली दफ़ा। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले हैं। तो यहाँ आपका काम क्या रहेगा? वेटर का सर्विस करना है मगर अंदर कोच में। तो आपकी कोई ट्रेनिंग हुई कि ऐसे ही आ गए वेटर बनने के? सर ट्रेनिंग पहले अहमदाबाद में करता था, उसके बाद तो अहमदाबाद में कहाँ काम करते थे? अहमदाबाद में अहमदाबाद तेजस में। अच्छा, अहमदाबाद तेजस में पहला ही अनुभव है इनका और दूसरे लोग भी यहाँ पर हैं। इन सबका अनुभव है ट्रेन में खाना परोसने का, ट्रेन के साथ चलने का। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जो लोग इस ट्रेन में सफ़र करेंगे उनका सामान भी देखा जाएगा, यानी रख रखाव रहेगा। ऐसा नहीं है कि अनएस्कॉर्टेड ट्रेन है, उसमें लोग रहेंगे जो साथ साथ चलेंगे। और ये ट्रेन पूरी तरीके से 3 टियर एसी है, यानी इसमें ऐसा मत समझिए कि फर्स्ट एसी का डिब्बा होगा या सेकंड एसी का डिब्बा होगा। जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे और ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो आईसीएफ के डिब्बे एक तरीके से रेलवे से बाहर हो रहे हैं, उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो उसकी ये पहली बानगी है। इस तरीके के डिब्बे रिफर्बिश किए जाएंगे, अलग अलग स्थानों पर चलाए जाएंगे। क्योंकि धार्मिक पर्यटन की अगर हम बात करते हैं तो आईआरसीटीसी उसका फ़ायदा लेती है और एक बड़ी हम कह सकते हैं कि उसकी क्लाइंटेल है धार्मिक पर्यटन के लिए। तो इस क्लाइंटेल को बरकरार रखना, साथ ही साथ देश के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये भारत गौरव ट्रेनें चल रही हैं और आने वाले दिनों में दूसरे सर्किट्स में भी चलाई जाएंगी। यहाँ से काठमांडू के लिए भी प्लान किया जा रहा है कि इस तरीके का एक सर्किट बने जिसमें बहुत से लोग जाना पसंद करेंगे। और ये कोशिश की जा रही है कि इसमें जो खान पान है वो पूरी तरीके से ऐसा हो कि जिससे लोग बार बार आना चाहें। साथ ही साथ इसमें जो लोग बुक करा रहे हैं अगर उनकी हम बात करें तो जितने लोग हैं वो ज़्यादातर 50 साल से ऊपर के लोग हैं, तो उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। और जो एक्सपीरियंस लेकर जाते हैं टूरिस्ट, वहीं बाकी लोगों में माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करते हैं, यानी बताते हैं कि हाँ ये ट्रेन अच्छी है। और दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर हम इस टूर की बात करें तो 62,000 रुपये में ये पूरा टूर होगा, यानी 62,000 रुपये में ये टूर कराया जा रहा है। आने वाले दिनों में दूसरी ट्रेनें भी चलेंगी और अलग अलग सर्किट्स को जोड़ा जाएगा। देश के पर्यटन के लिहाज से जो जगहें हैं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए एक हम कह सकते हैं कि बड़ी पहल है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली। ये ट्रेन खास है। क्यों खास है? ये ट्रेन इसलिए खास है, इसमें देश के अलग अलग स्थानों को दिखाया गया है। यहाँ पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो
कही जा सकती है कि इसी के आधार पर संसद बनाई गई। 64 योगिनी मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश में है, और यहाँ आप देख सकते हैं इसी तरीके की जो मौजूदा संसद है वो ऐसी है। नई संसद तो अलग तरीके की है। और इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए, यानी ये ट्रेन क्यों खास है, कहाँ जा रही है और किस वजह से हम आपको दिखा रहे हैं, इन सब बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ रजनी हसीजा जी हैं जो कि IRCTC की CMD हैं। ये उन्हीं से बात करते हैं। मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद। किस लिए ये ट्रेन हम खास कहें? ये ट्रेन खास है। नंबर एक, ये भारत गौरव IRCTC की पहली भारत गौरव है। दूसरा, ये वो भारत गौरव है जो कि पहली ऐसी टूरिस्ट ट्रेन है जो कि नेपाल जा रही है। तीसरा, ये कंफर्ट कैटेगरी की हमारी पहली ट्रेन है जो कि IRCTC ने AC 3 टायर में लेके एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, और इसमें जो अंदर की सुविधाएं हैं वो एक नॉर्मल गाड़ी से कहीं बेहतर है। नॉर्मल गाड़ी से बेहतर सुविधाएं हैं। मैंने सुना था मैम, ये ICF कोच है, पुराने डिब्बे हैं जिनको रिफर्बिश किया गया है, तो नए कोच क्यों नहीं दिए गए? LHB कोचेज की अगर हम बात करें, एक तरफ रेल मंत्रालय कहता है LHB कोचेज लाओ, दूसरी तरफ टूरिज्म में जो है ICF कोचेज दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इस संबंध में तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन क्योंकि ICF कोचेज़ हम लोगों ने ऑप्ट करी हैं, तो इन ICF कोचेज़ को हमने पूरा रिफर्बिश किया। आप देख सकते हैं, अंदर भी जाके देख सकते हैं कि कहीं से आपको लगेगा नहीं कि ये कोचेज़ जो हैं पुरानी हैं, और काफ़ी POH करके इसको बिल्कुल एकदम चाप चौबंद गाड़ी है जो चलने के लिए तैयार है। रामायण सर्किट का आपका पुराना अनुभव है और आपने एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया उसको, और ये जो नई ट्रेन है अगर उसको देखें और जो पिछले आप लोगों ने टूर चलाए, दोनों में क्या फ़र्क आएगा? ये ट्रेन, एक तो पहले जो हम ले जाते थे सीतामढ़ी में अपने गेस्ट लोगों को ले जाते थे, फिर बाय रोड हम नेपाल ले जाते थे, पर यहाँ हम पूरी की पूरी गाड़ी जो है वो नेपाल में एंट्री ले रहे हैं। और जो जनकपुर स्टेशन जो नया थोड़ी दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वो रूट इनॉग्रेट किया था, तो उस रूट पर हम पहली टूरिस्ट ट्रेन ये लेके जा रहे हैं। तो हमारे 600 यात्री इकट्ठे जो है पहली बार नेपाल में पहुंचेंगे, जो कि एक अच्छा स्टार्ट है, बिगनिंग स्टार्ट है। कौन जाने कल को रिवर्स डायरेक्शन में भी हम गेस्ट लेके भारत की तरफ आए बुद्धिस्ट सर्किट के लिए। तो टूरिज्म इज़ वेरी अनप्रिडिक्टेड एंड इट मूव्स विद द वेव। तो हमें लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है जिसका हम एनकैशमेंट कर सकते हैं। मैम, आपका बड़ा लंबा अनुभव रहा, तरह तरह के प्रोडक्ट आपने IRCTC में इंट्रोड्यूस किए, और ये ट्रेन सिर्फ थर्ड AC है। क्या स्लीपर क्लास की भी कोई ऐसी ट्रेन चलाने का इरादा है? जी, हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और हम लोग देखते हैं कि आगे अगर हमें ऐसा कोई प्रोडक्ट में स्लीपर क्लास का, तो हम वैसे पास में चलाते रहे हैं, लेकिन अगर हमें मौका मिला तो हम ज़रूर चलाएंगे। लेकिन हम अब मौका आ गया है कि नए प्रोडक्ट में नए लोगों के साथ और नए तरीके से एक्सपेरिमेंट किए जाएं। मैम, अगर हम इसके किराए की बात करें तो क्या किराया है और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, जरा उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, किराया जो है इसका वो 62,000 जो है वो 17 नाइट एंड 18 डेज का है। तो आप कह सकते हैं कि लगभग 3400 रुपया पर डे के हिसाब से किराया है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मिडिल सेगमेंट को सूट कर रहा है, तो और उसी लिए बिक भी रहा है। तो ये एक प्रोडक्ट है, एक्सपेरिमेंट किया है, देखते हैं आगे, वेट एंड वॉच। अच्छा, 21 जून को पहली सेवा चलेगी, और उसके बाद क्या रेगुलर सर्विस रहेंगी इसकी? इसकी और सर्किट में भी सुविधा हो सकती है, श्री रामायण में तो होगी ही होगी। हम लोग ज्योतिर्लिंग सर्किट पर भी काम कर रहे हैं, एक राम जानकी यात्रा उस पर भी काम कर रहे हैं, एक हमारी गंगा माँ को लेके भी एक नमामि गंगे करके आइटनरी बन रही है। तो ईश्वर ने चाहा तो हम उन सब आइटनरीज पर इस गाड़ी को लेके जाएंगे बारी बारी से, ताकि लोगों को नए नए अपने रिपीट क्लाइंटल भी हम रिपीट कर सकें। जो एक बार अनुभव कर लेते हैं तो वो जनरली ट्रैवल करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि हमारा जो रिपीट क्लाइंटल है वो जनरली सीनियर सिटीजन है, तो हम उनको लेके जाना चाहेंगे। रजनी जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए कि ये ट्रेन क्यों खास बोली जा रही है। इसलिए खास बोली जा रही है क्योंकि इसको अलग अलग सुविधाएं दी जा रही हैं, यानी पुरानी ट्रेन है लेकिन इसको रिफर्बिश किया गया है। साथ ही साथ इसमें दावा किया जा रहा है कि इसमें जो सुविधाएं होंगी उससे आकृष्ट होकर जो टूरिस्ट हैं बार बार सफ़र करना चाहेंगे। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली। ये है भारत गौरव ट्रेन। ये भारत गौरव ट्रेन है, इसमें तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये ट्रेन खास है। खास क्यों कही जा रही है, चलिए इसके बाहर की अगर हम बात करें तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसके अवसर पर इसकी लॉन्चिंग हो रही है। और इसको अगर हम बाहर की चीज़ें देखें तो इसमें कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि देश भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग देखने की चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर
डिपिक्ट किया गया है, दिखाया गया है कि किस तरीके से ये खास हैं। तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है। भारत गौरव एसी पर्यटक ट्रेन है। आईआरसीटीसी ने एक प्राइवेट पार्टनर के साथ मिलकर ये ट्रेन हम कह सकते हैं चलाने का निर्णय लिया है। आरके कैटरर्स या आरके एसोसिएट्स हैं जो उनके पार्टनर हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रेनें हैं भारत गौरव ट्रेन, क्योंकि आईसीएफ कोचेज बदले जा रहे हैं और आईसीएफ कोचेज की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो पिछली कमेटियां थी उन्होंने कहा कि आईसीएफ कोचेज सेफ नहीं हैं। सेफ किस लिए नहीं है? क्योंकि जब हाई स्पीड पर चलती हैं और कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें टेलीस्कोपिक इफेक्ट की वजह से ज़्यादा डैमेज होता है, ज़्यादा लोग उसमें हताहत होते हैं। इस वजह से इन कोचेज को हटाने की बात कही गई। लेकिन ये कोचेज ऐसा नहीं है कि एकदम आप हटा देंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में है तो धीरे धीरे करके इनको हटाया जाना है। एलएचबी कोचेज पूरे देश भर में भारतीय रेलवे ला रही है, लिहाजा आईसीएफ कोचेज को रिफर्बिश किया जा रहा है और रिफर्बिश करके इनको हम कह सकते हैं टूरिस्ट ट्रेन के तौर पर चलाया जा रहा है। और ये एसी 3 टियर ट्रेनें हैं और इनके लिए अलग इटनरी बनाई गई है। इस ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो भारत गौरव ट्रेन, ये ट्रेन कहीं ना कहीं रामायण सर्किट के लिए जा रही है। और रामायण सर्किट में क्या क्या खासियत होगी, किस तरीके से इसमें अंदर बदलाव किए गए हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए जो सर्विस पार्टनर हैं राजीव मित्तल जी आरके एसोसिएट्स के, आइए उन्हीं से बात करते हैं। ये जो ट्रेन है किस तरीके से अलग की गई है? ये भारत गौरव ट्रेन अपने आप में ये अनूठा प्रोडक्ट बनाया हुआ है इंडियन रेलवे और आईआरसीटीसी के द्वारा। इसके अंदर आपने देखा होगा बाहर जितना भी डिज़ाइन किया हुआ है, मतलब एक तो अंदर बैठे तो आनंद लेंगे ही भारत का किस तरह से भारत के अंदर विविधता है। आप सोचिए जब ये गाँव से ट्रेन निकलेगी तो पूरा देश इसको देखेगा। गांव में जो आदमी खेत खलियान में खड़ा हुआ है वो भी इसको देखेगा। तो ये पूरी एक कोशिश है सामरिक दृष्टि से कि भाई ये देश हमारा ऐसा है, लोग इसको देख के खुश होंगे, इसको लोग देख के इसको प्रफुल्लित महसूस होंगे कि ये देश हमारा है और ये ट्रेन हमारी है, हम इसमें जा सकते हैं या हमारे कुछ लोग जा सकते हैं। तो ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट बना है। तो यूनिक प्रोडक्ट है, राजीव जी का कहना है। वैसे मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इन ट्रेनों को एक तरीके से चलाने की बात कही और उसके बाद भारतीय रेलवे ने पहल की और ये पहल आने वाले दिनों में आपको जगह जगह दिखेगी। क्योंकि इस ट्रेन की अगर हम बात करते हैं तो ये एक लंबे सफर पर निकलने जा रही है। 21 जून को निकलने जा रही है और 21 जून एक खास दिन है। उस दिन के लिए भी आप लोगों ने इस पर कुछ किया है? हाँ, क्यों नहीं, योगा डे है उस दिन। एक आप हमारे डब्बे को देखेंगे, उसको योगा को रिप्रेजेंट करता है, सर्वधर्म को रिप्रेजेंट करता है। सबसे बड़ी ये ट्रेन का डिज़ाइन सारे धर्मों के लिए स्पेशली ये सबको रिप्रेजेंट करता है। ये ट्रेन जहाँ जहाँ देश में जिस जिस क्षेत्र से निकलेगी हर आदमी इसको अपना महसूस करेगा। अच्छा, ये जब ट्रेन 21 जून को जाएगी तो सबसे पहले कहाँ पहुंचेगी, उसके बाद कहाँ कहाँ जाएगी? ये सबसे पहले अयोध्या निकलेगी, अयोध्या पहुँचेगी। उसके बाद टूर आइटनरी इसकी 18 दिन की अलग अलग जगह है। उसमें इसको सीतामढ़ी जाना है, जनकपुर जाना है, बनारस जाना है, इलाहाबाद जाना है, फिर नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, विंध्याचलम, करीब 12-13 जगह होती हुई वापस 18 दिन में आएगी। तो आप समझिए, भगवान राम की अगर हम बात करते हैं तो भारत के जनमानस में बसे हुए हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि भगवान राम कहाँ गए हैं, किस जगह पर गए, किन किन जगहों पर उनके कदम पड़े। अगर उसके लिए आपको देखना हो तो ये ट्रेन निश्चित तौर पर आपके लिए है। सबसे बड़ी बात ये है इस ट्रेन के अंदर, ये ट्रेन पहली ट्रेन ऐसी है जो आईआरसीटीसी के द्वारा और हम लोगों के द्वारा चलाई जा रही है। रेलवे का भी इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ है कि ये 2 देशों को जोड़ रही है, इंडिया और नेपाल। आप सामरिक दृष्टि से देखिए कितनी बड़ी एक उपलब्धि है ये इंडिया के लिए और हमारे देश के सभी लोगों के लिए कि ये ट्रेन के द्वारा कनेक्ट हो जाएगा नेपाल। मतलब ये ट्रेन यहाँ से सीधा सीधा जनकपुर जाएगी और नेपाल आने वाले टाइम में काठमांडू भी जाने वाली है। अभी मैं उस आइटनरी की बात करूंगा जो 20 तारीख को लॉन्च होगी। वो आइटनरी में हम काठमांडू भी ले जा रहे हैं, तो वो डिटेल आइटनरी हमारे डिग्निटी ऑफिसर्स आएंगे, बताएंगे आपको। तो आप ये देखिएगा, अपने आप में ये बहुत अनूठा प्रोडक्ट बन गया है। और ये सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी है, ये 3500 से लेकर 4000 रुपये पर डे पे, जिसके अंदर ट्रेन फेयर, सारे तरह के ट्रेन के खाने, सारे तरह के होटल के अकोमोडेशन, एयर कंडीशन होटल, सारा ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग। मतलब कस्टमर को जब गाड़ी में चढ़ गया
और जब 18 दिन बाद उतरेगा, एक पैसा नहीं खर्च करना, चाहे उसे रामायण का वो छतरी देना है और उसको प्रसाद देना है, वो सारे खर्चे इसके अंदर शामिल हैं। तो आज आप कैलकुलेट करोगे, अगर कस्टमर खुद करके भी अलग अलग करना चाहे तो बामुश्किल उससे ज़्यादा खर्चा होगा। तो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाया आईआरसीटीसी के और आरके के द्वारा। तो राजीव जी का कहना है कि कास्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है। अंदर दिखाएंगे क्या क्या है? हाँ, तो बिल्कुल। अंदर हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अगर उन चीज़ों की बात करें तो खास तौर पर ये थर्ड एसी का डिब्बा है, पूरी की पूरी ट्रेन जो है थर्ड एसी है। और यहाँ पर कुछ बदलाव भी किए गए हैं। क्या बदलाव हैं? आपको ये बताऊं, देखो इस तरह की तस्वीरें लगी हैं, ये पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हर कोच में अलग तस्वीर है, एक अलग। आपको बाथरूम का दिखाता हूं मैं। बाथरूम नीट एंड क्लीन और सारा हर तरीके की सर्विसेज के साथ देखिएगा आप। पूरा नेट, पूरा सारा हमेशा मुस्तैद। इन चारों कोच, चारों बाथरूम के ऊपर एक आदमी 24 घंटे मौजूद रहेगा। हर तरह की कोशिशें, पट्टा है, अगर शावर वगैरह लेना चाहता है तो ले सकता है कस्टमर। और पूरा आप दिखाइएगा इसको। तो यहाँ पर आप देखिए वॉशरूम को रिफर्बिश किया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम सुविधाएं देने की कोशिश की गई है जो अमूमन डिब्बों में होती हैं। और यहाँ पर हम आपको कुछ और चीज़ें दिखा रहे हैं कि हर एक डिब्बा कहीं ना कहीं यहाँ पर सीसीटीवी लगी हुई है और सीसीटीवी के जरिए इसको देखा भी जाता है कि जो अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे कोई परेशानी हो, उसको आप देख सकते हैं। हर जगह जो है स्पीकर्स लगे हुए हैं, कोई अनाउंसमेंट है तो अनाउंसमेंट किया जाता है जी। रामायणा, ये हम लोगों की पूरी कोशिश, सारे अध्याय हम सुना देंगे इसको। जितने भी अध्याय होते हैं 18 दिन में हम एक एक अध्याय, दो दो अध्याय रोज सुनाएंगे। जब 18 दिन बाद वापस आएगा, पूरा रामायणा का प्रसंग वो सुन लेगा। मतलब हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी रामायण ना सुनी हो ना पढ़ी हो, उनको हम लोग पूरी रामायण का प्रसंग सुनाने वाले हैं इसके अंदर। यहाँ पर जो भी यात्री चलेंगे उनको पूरे धार्मिक भाव से, यानी धार्मिक भाव से एक एक चीज बताई जाएगी और भगवान राम से जुड़ी हुई तमाम जो कहानियां हैं, खास तौर पर अगर हम बात करें रामचरितमानस की, तो राम जी का जो चरित्र है, राम जी का जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, और हर एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं आराध्य देव भगवान राम है। और जो भारत का एक कोई भी नागरिक है वो कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन में उतारना चाहता है। यहाँ पर राजीव जी कुछ दिखा रहे हैं। राजीव जी क्या है? मैं दिखाना चाहता हूँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बेडरोल है पूरा। आप सोचिए, कस्टमर जब रहेगा तो उसको घर जैसा महसूस होगा, उसको फील कराना है प्रॉपरली। बेडशीट, तकिया, तकिया कवर, ब्लैंकेट, सब इस सेवा में, सेवा कर में शामिल है, जो भी उन्होंने खरीदा है। तो ये जो ब्लैंकेट और ये सारी चीजें दी जाएंगी, एक यानी 16-17 दिनों के लिए एक दे दिया जाएगा? नहीं नहीं, आगे आगे आने वाले टाइम, आगे आगे जितनी जगह जहाँ होटल में स्टे करेगा तो वॉश एंड चेंज का भी पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। मतलब ये बदल जाएंगे हर बार? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर ऐसा मत समझिएगा एक बार दे दिया तो दे दिया, आप ध्यान रखिएगा ये हर बार बदले जाएंगे, ये राजीव जी बता रहे हैं। सर एक और चीज बताइए आप मुझे, जो यहाँ कलर रखा है आपने, ये डार्क रखा है। अमूमन जो है व्हाइट चादर होती है, देखने में भी मजा आता है, लेकिन ये ब्लैक क्यों दे दी गई है? गंदी ना हो? ये कॉम्बिनेशन है, पूरा थीम है, ये थीम डिजाइन हो। आप कहेंगे सीट का कलर ब्राउन क्या है, तो उसके साथ जेल हो जाए, इसलिए ये डार्क कलर रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप समझिए, आप ये मत समझिएगा कि ब्राउन कलर इसलिए दिया गया है कि गंदी हो तो दिखे ना, हालांकि एक पर्पज होता है। क्योंकि रेलवे की भी बात करें तो उनकी जब सीटें इस तरीके की होती हैं, लेकिन वो वाइट सीट देते हैं आपको, थोड़ी भी गंदगी होती है तुरंत दिख जाती है। तो यस, इसमें आपको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, कोई गंदी हो तुरंत जो है राजीव जी को आप SMS करिए और राजीव जी को पकड़िए, क्योंकि इनको आगे भी ट्रेनें चलानी है। अगर आप अभी नहीं पकड़ेंगे तो आगे आपको इससे जो सेवाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। और आइए हम आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। इसमें और क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? अभी तो बस कंप्लीट है ये सारा का सारा। तो यहाँ पर जी तो ये ट्रेन जो है आगे पीछे थोड़ा चलाई जा रही है, क्योंकि अभी सफ़र पर नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि ये सफ़र पर है। और सफदरजंग स्टेशन पर इसको एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर ले जाया जा रहा है। और ये ट्रेन अगर हम देखें तो 10 डिब्बों की ट्रेन है। देश के अलग अलग हिस्सों में भारत गौरव ट्रेनें चलनी हैं और उसकी ये एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की ट्रेनें होंगी। और अगर हम किराए की बात करें तो 62,000 रुपये, तकरीबन 62,000 रुपये का किराया है। और इसमें जो लोग सफ़र करेंगे उनके लिए ये एक तरीके से उम्मीद की जा सकती है कि उनको ये सफ़र बेहतरीन लगेगा। आने वाले दिनों में तमाम ऐसी ट्रेनें चलेंगी और जब ये ट्रेनें चलेंगी तो लोगों के लिए कहीं ना कहीं देश घूमना आसान होगा, क्योंकि अतिथि देवो भव की भावना से ये ट्रेनें चलाई जा रही हैं और देश में पर्यटन को ये ट्रेनें बढ़ावा देंगी।
कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली। भारत गौरव ट्रेन बनकर तैयार है और यहाँ पर हम एक और चीज दिखाने जा रहे हैं। रसोईयान इसका दिखा रहे हैं, इसकी पेंट्री दिखाएंगे किस तरीके की है। अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो आईसीएफ का ये पुराना डब्बा है, यानी इस ट्रेन की अगर हम बात करेंगे तो इसको नए कलेवर में पेश किया गया है। जो रंग रोगन देख रहे हैं ये रिफर्बिश किया गया है। चलिए आपको हम अंदर दिखाते हैं कि है क्या, क्योंकि पेंट्री कार तो आपने देखी होंगी, यहाँ कूलर भी लगे हुए हैं। तो अंदर किस तरीके का खाना दिया जाएगा, क्या क्या दिया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि अंदर है क्या, आखिरकार इस पेंट्री कार की इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों है। तो यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से खाना दिया जाएगा। इस ट्रेन में जो लोग सफ़र करेंगे उनके लिए पेंट्री कार का प्रावधान है, यहाँ पर प्रावधान है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और खुद राजीव मित्तल जी मौजूद हैं, जिनको हम कह सकते हैं इस ट्रेन में पार्टनर बनाया गया है, यानी सर्विस पार्टनर हैं वो इस ट्रेन में। और उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार ये पेंट्री कार अलग कैसे है। राजीव जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। ये पेंट्री कार दूसरी पेंट्री कार से अलग कैसे है? सर ये स्पेशली ट्रेन डिज़ाइन की गई है। इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन के सारे ऑफिसर्स इसके अंदर इन्वॉल्व रहे हैं और सारा आलमबाग की हमारी जो जहाँ ये ट्रेन तैयार हुआ है वहाँ भी उन लोगों ने बहुत एफर्ट्स किए हैं। और हम लोगों की खुद की नॉलेज है 30 साल की, जो कस्टमर सर्विसेज की और प्रोडक्शन की, उसके ऊपर ये मॉडल तैयार हुआ है। तो ये अपने आप में बड़ा यूनिक मॉडल है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा एफर्ट IRCTC के लगे हुए हैं। हमारी मैडम है रजनी जी, हाँ रजनी जी, CMD जो हैं, उन्होंने बहुत एफर्ट किया है और उनका पुराना अनुभव, उन्होंने कई ट्रेनों में इस तरह के अनुभव को अंजाम दिया है। तो उसके बाद ये एक नई तरीके की चीज़ हमने बनाई है। और नई पेंट्री है लेकिन डब्बा पुराना है, यानी आईसीएफ का पुराना डब्बा आपने रिफर्बिश कर दिया, अब एक नए रूप में नए कलेवर में दिख रहा है। हमने डब्बा पुराना नया नहीं, हमने सोच बदली है। आप इसको सोच बोलिए। अब जब आप खुद भी अनुभव करेंगे, आप खुद जाएंगे, हम चाहेंगे आपको लेके जाएं अयोध्या तक, और जब आपके पास जब अयोध्या उतरें तो आपका ये सवाल का जवाब आपको मिल जाए कि ये डब्बा पुराना नहीं है, सोच बदली है पूरी की पूरी। ये अपने आप में कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाया है। इंडियन रेलवे के पास जो चीज़ मौजूद है और जो अवेलेबल है, उसी चीज़ को नए तरीके से नए रूप में कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट को बनाया गया है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अंदर आप ये बिल्कुल मत करो नया पुराना। आज 40 साल पुराने डिब्बे भी चल रहे हैं रेलवे के अंदर, क्या हो रहा है आप उसकी तरफ मत। 15 साल पुराना डिब्बा है ये अंदाज कुछ अभी ज़्यादा डिटेल मेरे पास नहीं है, वो IRCTC दे पाएगी आपको। आपने रिफर्बिश कराया है तो अंदाज तो होगा आपको। लेकिन हमें इतना पता है ये चलने योग्य है और सारे अप्रूवल्स हैं इसके पास, और रेलवे ने ही तैयार किया है इसको। तो हम अपने आप में इसको पूरी तरह से डिब्बे को बहुत अच्छे से मानते हैं कि ये बहुत अच्छी सर्विसेज के साथ शुरू होने वाला है। बड़ी अच्छी सर्विसेज के साथ शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं अलग तरीके का छाता, ये छाता जो है एक तरीके से ब्रांडिंग है IRCTC की। इस छाते के बारे में राजीव जी बताएंगे। ये छाता अपने आप में धूप में लोगों के लिए काम भी करेगा, और ये छाता लाठी का भी काम करेगा। देखिए आप, अगर बुजुर्ग को चलने में असमर्थता होती है तो ये पूरा इसके अंदर प्रॉपरली इसी तरह से दिमाग में रख के किया गया है इसको। तो एक नया प्रोडक्ट दिया जा रहा है यहाँ पर, और भी चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये जो ट्रेन जा रही, मैं आपको बता दूं कि रामायण सर्किट के लिए बनाई गई है और 16 दिन का ये ट्रिप होगा। 18 दिन का ट्रिप है ये, 17 नाइट 18 दिन का ट्रिप है। इसमें हर आदमी को एक रामायण देंगे, हम एक छतरी देंगे, हर आदमी को, हर पैसेंजर को एक टोपी दी जाएगी, जिससे आइडेंटिफिकेशन हो कि वो कस्टमर हमारा कहीं ऐसा ना हो छूट ना जाए, धूप से रक्षा हो उसकी। पूरा हाथों में ले जाने की पूरी कोशिश है। एक बैंड देंगे जिससे पता लगेगा प्रॉपरली, पूरे बैंड सारे मैरून कलर के सारे पैसेंजर्स को रहेंगे, एक से आइडेंटिफाई होगा सारा का सारा। तो एक अलग छाप के साथ ये ट्रेन चल रही है। चलिए पेंट्री कार की बात कर लेते हैं। तो पेंट्री कार में तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में राजीव जी बताना चाह रहे हैं, क्या खास है? देखो इसके अंदर ये भी एक फर्स्ट टाइम हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अंदर पूरा हॉट कैसे आप दिखाइएगा ज़रा इसको। इसके अंदर 8 घंटे खाना गर्म रहेगा। तो जो भी हमारे कोचेस के अंदर सर्विस बॉय हैं, जो अभी थोड़ी देर में आपको उनसे भी एक्सपीरियंस कराएंगे। इसके अंदर 4-5 तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी पेंट्री से चली जाएंगी टाइमली। और एक एक आदमी को, जैसे आपने शादी ब्याहों में देखा होगा, मनोहार के साथ खाने को परोसेंगे हम लोग, बड़ी श्रद्धा के साथ और मनोहार के साथ। सबसे बड़ी चीज़ है, हम खाना नहीं खिला रहे, हम सेवा कर रहे हैं। और हमारे जो काम करने वाले सारथी हैं सारे,
मतलब 24 घंटे ऐसा नहीं वो काम करने वाले वर्कर हैं, वो ऐसी सोच के साथ चल रहे हैं कि कस्टमर जब समझे तो जैसे अपने बाबू को अपने बेटे को बुलाता है उसको बुलाए और उनसे सेवाएं लें, वो हमारा कंसेप्ट है। तो आप समझिए राजीव जी का ये स्वभाव है और सेवा करते करते आज ये स्थिति हुई है कि ये ट्रेन चलाने लगे हैं। चलिए आपको हम कुछ और चीज़ें दिखाना चाहते हैं जिनके बारे में राजीव जी बता रहे हैं। कुछ अलग दिख रहा है सर, क्या है ये मॉर्निंग टी की सर्विसेज हैं जिसके अंदर हर चीज़ हमने प्री पैकेट रखी है। प्री पैकेट रखने का आज क्योंकि पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया, आज कोविड के बाद अगर आप देखें पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो चुका है, इसलिए हर आदमी चाहता है कि पैकेट बंद अच्छी जाए, ब्रांडेड आए और मैं अपने हाथ से खोलूं और मैं यूज़ करूं उसको। तो पूरा हमने बनाने की मेन्यू में ये सब डालने की कोशिश की है। सारी चीज़ें ब्रांडेड हैं और प्रॉपरली कस्टमर उसको देख के बहुत एंजॉय करेगा इसको यूज़ कर। मतलब जब ट्रेन के अंदर आप आएंगे तो सबसे पहले यही मिलेगा? सबसे पहले ये मॉर्निंग टी, ब्रेकफास्ट, हाई टी और लंच डिनर की सर्विस है। अब मॉर्निंग टी में भी 4-5 हमने वैरायटी रखी है। ये देखिए आप, हर दिन अलग होगी। एक दिन ये बिस्किट होगा, एक दिन ओरियो होगा, एक दिन कुछ और होगा। ये डिफरेंट कई मॉर्निंग टी पड़ेंगी। इसी तरह अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करेंगे तो हर दिन अलग होगा। किसी दिन इडली होगा, किसी दिन पाव भाजी होगा, किसी दिन पराठा होगा, किसी दिन ये होगा। ये अलग अलग दिन, आप सोचिए ना, एक सपना सा है जो पूरा होने जा रहा है। और इस तरह की सर्विस रेलवे सालों से देख रहा था और IRCTC और RK एसोसिएट के माध्यम से ये पूरी तरह से अंजाम की तरफ जा रही है। और 21 तारीख को इसका फ्लैग ऑफ होने वाला है। 21 तारीख को फ्लैग ऑफ होने वाला है और यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है कि क्या क्या दिया जाएगा। अब आप ऊपर से देखिए किस तरीके से, और इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कुछ पैकिंग है, कुछ डिफरेंट है क्या पैकिंग? नहीं, पैकिंग नहीं है, ये हमारा पूरा सर्विस ट्रे है। जब हमने देखा था मनोहार के साथ, हम इसके अंदर सर्विस करेंगे तो जब ट्रे सर्व हो जाएगी तब ऐसा दिखेगी। क्योंकि आज हमारे को चूँकि फोटोग्राफी और सारे प्रेस हमसे पूछ रहे हैं और उनकी बहुत जिज्ञासा है क्या रहेगा, इसलिए मैंने कोशिश की है पूरी फोटोग्राफी के माध्यम से बता पाऊँ कि कस्टमर क्या आनंद लेने वाला है। कस्टमर क्या आनंद लेने वाला है, राजीव जी अभी से आनंद दिलाने लगे हैं क्योंकि इनके लिए भी आनंददायी सफ़र है। और यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इंडक्शन बेस्ड जो है हम कह सकते हैं कुकिंग यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि ट्रेन के अंदर आग का खतरा रहता है। पेंट्री कार से अक्सर जो है, पहले की अगर हम बात करें तो आग फैलने का एक कारण रहता था, तो इसमें उसका ध्यान रखा गया है। देखिए किस तरीके से राजीव जी कुछ बता रहे हैं कि क्या क्या इसमें बदलाव किया गया है। तो यहाँ हम आपको सिलेंडर से देखिए, ब्लू वाला जो सिलेंडर है फायर एक्सटिंग्विशर है हाई लेवल का, आप उसको दिखाइएगा। ये पूरी पाइपलाइन पूरा फायर से सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन रेलवे की गाइडलाइन के हिसाब से पूरा सेफ है। पूरे हमने यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगाए हुए हैं हाई लेवल के, जिससे प्रॉपरली यहाँ पर वेंटिलेशन है। ये हॉट प्लेट्स हैं, 600 आदमी का खाना, क्योंकि ये गाड़ी टूरिज्म ट्रेन है, ये 10-10, 12-12 घंटे, 8-8 घंटे इसका स्टॉपेज नहीं है। तो हमारे लिए ज़रूरत है कि खाना बनाना भी है और फायर सेफ्टी भी रखना है। तो इसके अंदर कोई भी कहीं भी आग का खतरा जरा भी नहीं है, क्योंकि आग का खतरा जरा भी नहीं है। ये राजीव जी अश्योर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि इस ट्रेन को बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि सेफ्टी सबसे ऊपर है। क्योंकि आप जब सफ़र करते हैं तो आपको हमेशा रहता है कि हम सुरक्षित पहुँचें, तो आपकी सुरक्षा का ख्याल रखा है। ये देखिए एक अलग तरीके का यहाँ पर कढ़ाई है, एक बड़ी कढ़ाई है। देखिए राजीव जी, क्या है, कोई भी चीज़ है ना, हम लोग बहुत फ्रेश फील करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कस्टमर को बने। आपने देखा होगा गांव में, खेड़ों में, शहर में जो कचौड़ियाँ कढ़ाई में बनती है, उनका स्वाद ही कुछ अलग होता है। अगर हम वही चीज़ 10-12 घंटे बाद खिलाएंगे तो उसका स्वाद चाहे कितनी भी अच्छी बनाओगे नहीं। हमारी पूरी कोशिश है कि खाना फ्रेश बने, फ्रेश खिलाएं इसको, तो उसकी तबीयत खुश हो जाए। तो ये पूरी कढ़ाइयों में समोसे, कचौड़ी, अलग अलग व्यंजन जो आपको अपने चित्र में देखे हैं, वो सब हम बनाएंगे और हाल के हाल सर्व करेंगे। यहाँ पर आपको ताज़ा खाना मिलेगा, उसको कहीं ना कहीं सुनिश्चित किए जाने की बात है। ये क्या चीज़ है? ये बड़े बड़े, हाँ, ये राइस बॉल्स हैं, इसके अंदर राइस के अरेंजमेंट्स हैं और अदर देन ये भी हैं। ये इसके अंदर दाल, चावल, फ्राइड आइटम, हॉट प्लेट्स, मतलब ये अपने आप में यूनिक है सारा का सारा। ये दिखाइएगा इसको। यहाँ पर आप जो चीज़ें देख रहे हैं, इसमें अलग अलग चीज़ें पकेंगी और जो लोग इसमें सफ़र कर रहे होंगे, 10 डिब्बे हैं, 10 डिब्बों में हम कह सकते हैं सैकड़ों यात्री इसमें सफ़र करेंगे और एक लंबा सफ़र होना है जिसके लिए पूरा इंतज़ाम किया गया है। आप देखिए किस तरीके से इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। और इसमें क्या किया जाता है? ये पूरा राइस के लिए है, इसके अंदर मल्टी है। ये इसके अंदर दाल भी बना सकते हैं, राइस, वेजिटेबल सब बन सकता है। ये पूरा स्टीम बेस्ड है पूरा का पूरा, और पूरा पानी के साथ अटैचमेंट है इसका, बिजली के साथ अटैचमेंट है। मतलब फायर की कोई सुबह ही नहीं है।
फायर कभी पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर आप समझिए ये सारा इंतजाम बिजली का इंतजाम है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आग से बचने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसमें सेंसर भी लगे हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पानी की अगर हम बात करें तो आरओ वाटर का अच्छा खासा इंतजाम है। आप यहाँ आरओ वाटर को देख सकते हैं और ये इसी वाटर से जो है खाना बनेगा आरओ से। बिल्कुल बिल्कुल सारा कनेक्टेड है, जो सारा का सारा आरओ वाटर से खाना बनेगा। पीने की चीज़ें, चाय के अरेंजमेंट से सारे आरओ वाटर से होंगे सारे। अच्छा, यहाँ पर जो लोगों को पानी दिया जाएगा वो किस तरीके का पानी होगा? मिनरल वाटर है, सुबह शाम मिनरल वाटर, बसों में भी मिनरल वाटर, सब जगह मिनरल वाटर बॉटल 1 लीटर का देंगे हम लोग। तो एक और सवाल उठता है कि अगर इस सफ़र की बात करें तो कितना किराया है इसका? इसका किराया अभी 62,000 रुपये लगभग है और करीब 3500 रुपये पर डे पर पर्सन। अगर आप कहें तो 3500 रुपये पर डे पर पर्सन में ट्रेन का फेयर हो गया, होटल एकोमोडेशन हो गई, एयर कंडीशन होटल एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, अंदर घुसने का घूमने का सारा खर्चा, मतलब सारा, और सारे तरह के खाने, चाहे वो ट्रेन के ऊपर हैं चाहे वो होटल्स के अंदर हैं। मतलब आपको सीधे लाइन बताऊं, जेब में हाथ डाल के जाना है और जेब में हाथ डाल के उतरना है। सारे खर्चे हमारे हैं। हमारी पूरी कोशिश है, आपने देखा एक रामायण दी, हम छतरी दे रहे हैं, हम प्रसाद का डिब्बा भी पूरी कोशिश हमारा देने देंगे, मतलब वो भी भगवान, क्योंकि उसी के पैसे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमें अपने पास से दे रहे हैं, उसी के अंदर जोड़ा हुआ है। हमारी पूरी कोशिश है वो भी दे के उसको हैसल फ्री सर्विस दें। इंडियन रेलवे में आने के बाद ये इतना यूनिक प्रोडक्ट होने वाला है कि IRCTC और RK एसोसिएट इसको जो इंडियन रेलवे की मुहिम है इसको बहुत आगे बढ़ाने वाली है। ये मुहिम हमारी नहीं है, ये हमारे ऑनरेबल MR की मुहिम है। हमारे PM, हमारे जो भारत गौरव कंसेप्ट है वो ऑनरेबल PM का प्रोजेक्ट है, हमारा नहीं है। हम लोग तो इसके करता धरता, हम लोग मजदूर हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं चाहे, और हम लोग इसको कंसीव कर रहे हैं और ये हमारी पूरी कोशिश है कि उस पर हम खरा उतरें। और खरे उतरने की कोशिश है। और बता दें आपको, ये एंड नहीं है, ये शुरुआत है। इसको हर हफ्ते, हर 15 दिन बाद हम लोग डे टू डे जो भी चीज़ें आएंगी रेक्टिफाइड करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है इंडियन रेलवे का इतना नाम होना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि उसने इतने आपको कितना समय हो गया इंडियन रेलवे में के साथ जुड़े होने का? मुझे लगभग 30 साल का अनुभव है इंडियन रेलवे के साथ जुड़े होने का, और टूरिज्म ट्रेनें चलाने का करीब 10 साल का अनुभव है मेरे को। आप समझिए राजीव जी एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं। ट्रेनों में जो आप खाना पाते हैं और जिसमें शिकायत भी करते हैं कि राजधानी में खाना अच्छा नहीं है, शताब्दी में खाना अच्छा नहीं है, तो यही आदमी जिम्मेदार हैं। आप देख लीजिए इनको, क्योंकि जो खाना खाते हैं उसके लिए जिम्मेदारी इन्हीं की बनती है। तो जो खाना देंगे, जो शिकायतें आती हैं वो कैसे दूर करेंगे? वो शिकायतें नहीं आती, वो सजेशन होते हैं। आज सोच का फ़र्क है, मैंने कहा ना, वही सोच का फ़र्क आ गया। 1000 आदमी खाना खा रहे हैं, 2 आदमी कहते हैं खाना अच्छा नहीं है, तो उसमें तो घर में भी आप अब खाते होंगे तो शायद कभी कभी आपके घर में भी वो खाना पसंद नहीं आता होगा आपको, तो आप बोल सकते हो। हमारा काम है सुधारना, हम पूरे टाइम लगे रहते हैं। इंडियन रेलवे IRCTC भी इसी काम में लगा हुआ है और हज़ारों लोग लगे रहते हैं कि कस्टमर को सेटिस्फाई करें और बहुत टॉप लेवल की सर्विस दें। आप देखिए ना, हमारी कोशिश क्या रहती है, आज आप कैमरे के माध्यम से खींच रहे हैं और मैं चाहूँगा किसी भी दिन अनायास चढ़ जाए, बिना बताए चढ़ना चाहिए आपको और चेक करना चाहिए हम ये लोग चीज़ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो आप समझिए राजीव जी का यही स्वभाव है जिसकी वजह से ये लंबे समय से रेलवे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि रेलवे की जब हम बात करते हैं तो रेलवे कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर में है और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक बड़ा डिमांडिंग होती है। खाने में अगर थोड़ा ऊपर ऊंच नीच होती है तो तुरंत शिकायत आती है। लेकिन राजीव जी एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं, चाहे वो राजधानी की सेवा हो या शताब्दी की हो। और इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो इस ट्रेन के लिए भी RK एसोसिएट्स जुड़ा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि ये इस उम्मीद पर खरे उतरेंगे, निश्चित तौर पर खरे उतरेंगे। बिल्कुल, रॉ मटेरियल जरूर दिखाइए आप कि किस तरह का रॉ मटेरियल हमारी अंदर से क्या कोशिश रहती है। हम पहले सबसे पहले ऐसा तो नहीं सिर्फ दिखाने के लिए आपने लगा रखा हो। हम आप अचानक चढ़िए किसी दिन एज ए पैसेंजर, अपने किसी रिश्तेदार को भेजिए, तब आपको अनुभव होगा और उस पेंट्री में आके शूटिंग करे हो। मैं चाहूँगा किसी भी दिन आप सोचिए, MDH के मसाले हैं, राजधानी का बेसन है, आप टाटा का नमक है, अमूल के आशीर्वाद का आटा है, मतलब आप घर में जो टॉप लाइन प्रोडक्ट हैं वो हमने रखे हैं। हमारी पूरी कोशिश, उसके बाद भी लोग सजेशन देते हैं। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि लोग बोलते हैं कि और अच्छा होना चाहिए, तो उसका अधिकार है। वो रेलवे से कुछ चाह रहा है, वो शिकायत नहीं है, वो आप शिकायत मानते हो उसको, वो चाह रहा है और अच्छा हो, तो और अच्छे में आ गए ना हम लोगों के, और अच्छे में आ गए। आप देख लीजिए, देखिए क्या क्या ये खिलाएंगे। MDH के मसाले होंगे, अगर MDH के ना हो तुरंत शिकायत करिए। MDH के मसाले देखिए, जो लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलूँगा मवाना शुगर होगी। यहाँ जो दिखाया जा रहा है MTR का वड़ा, साथ ही साथ राजधानी की दाल मिलेगी, डालडा में जो है पूड़ियाँ पकेंगी, डालडा में खिलाएंगे, और साथ ही साथ फार्चून
तेल होगा। और अमूल का घी ना मिले तो आप तुरंत शिकायत करिएगा, अमूल की फ्रेश क्रीम अगर आपको ना मिले तुरंत शिकायत करिएगा, साथ ही साथ अमूल गोल्ड मिल्क अगर आपको ना मिले तुरंत शिकायत करिएगा। आशीर्वाद का आटा खिलाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर दावत का जो है बासमती राइस, ये भी आप चेक कर लीजिए। इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, सारे दर्शक जो हमारे देख रहे हैं, और राजीव जी का ये प्रॉमिस है कि ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ये एक एक ब्रांड देखिए, अगर आपको नहीं मिलता है तो तुरंत शिकायत करिए, या हम कह सकते हैं तुरंत सुधार के लिए आप बोलिए। और राजीव जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। बिल्कुल। एक चीज़ मैं कोच की सर्विस के बारे में और बताना चाहूँगा। हम लोगों ने हर कोच में एक सफाई कर्म हमारा जो सारथी है वो रखा है, और हर कोच में गार्ड मौजूद है। हर कोच में 2 लोग सर्विस के लिए हैं जो बार बार अनलिमिटेड सर्विस देते रहेंगे, और एक ग्रुप कैप्टन है जो ट्रेन से उतार के बसों में बिठाएगा। आप सोचिए, एक कोच में अगर 60 लोग हैं तो 6 लोग सर्विस करने वाले हैं। तो मतलब अपने आप में एक अनूठी चीज़ है कि मतलब उसको ऐसा लगेगा जैसे शादी ब्याह में कोई किसी रूम में किसी जो सर्विसेज होती हैं उस तरह का आनंद हम दिलाने वाले हैं। तो राजीव जी आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो यहाँ पर आप समझिए, राजीव जी जो बोल रहे हैं उस पर खरे भी उतरेंगे, ऐसा अनुमान किया जा सकता है, क्योंकि ट्रेन 21 जून से चलेगी और सबकी नज़र है इस पर। क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं वो इसलिए दिखाई हैं क्योंकि यही प्रॉमिस किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में इस तरीके की तमाम ट्रेनें चलेंगी। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली। इस समय हम सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर हैं। यहाँ कोई जंग नहीं हो रही है। यहाँ पर जो तैयारी आप देख रहे हैं, ये तैयारी देखकर आपको लगेगा अरे ये क्या हो रहा है। ये ट्रेन एक ट्रेन है जिसको लॉन्च किया जा रहा है। कुछ दिनों बाद जो है आपको चलते हुए देखेंगे। 21 जून से ये ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये रिफर्बिश ट्रेन है, ICF कोचेज हैं जिनको दिया गया है भारत गौरव AC पर्यटक ट्रेन है। और ये खास है, क्यों खास है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अच्युत सिंह जी हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं, जो कि ज्वाइंट जनरल मैनेजर टूरिज्म है। सर, इस ट्रेन को हम क्यों खास कहें? देखिए, भारत गौरव का जो कॉन्सेप्ट है, भारतीय रेलवे ने ये कॉन्सेप्ट लेके आई कि हमारा जो देश का गौरव है उसको हम रेलवे के माध्यम से अलग अलग जो थीम सर्किट हैं उस पर ट्रेन चलाई जाए, एक पर्यटक ट्रेन चलाई जाए जिससे देश की विरासत को लोगों को दिखाया जा सके। और ये भारत गौरव ट्रेन नाम दिया, तो भारत गौरव का मतलब देश की विरासत को हम लोगों को दिखाएं। IRCTC उसके लिए ये अपनी पहली ट्रेन लेके आई है, और पहली ट्रेन रामायणा सर्किट पे चलाई जा रही है। 21 जून को रवाना होगी। इस ट्रेन की खासियत ये है कि अगर आप देखेंगे तो इस ट्रेन के हर एक डिब्बे को देश की विरासत की एक थीम को लेके तैयार किया गया है। एक डिब्बा जो देश के मॉन्यूमेंट्स के ऊपर है, एक डिब्बा जो योगा के ऊपर है, एक डिब्बा जो देश के खान पान पे है, वाइल्ड लाइफ पे है और मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स पे है। तो सब कुछ को, सारी विरासत को ट्रेन पे दिखाया गया है। AC ट्रेन है। अभी तक जो देश में ट्रेनें चल रही थी वो या तो लग्जरी ट्रेनें थी और या तो फिर वो स्लीपर क्लास बजट ट्रेन थी। तो इस ट्रेन को एक अपग्रेडेशन दिया गया। ये 3rd AC की ट्रेन है, तो जो पर्यटक इस पर यात्रा करेंगे उनको कंफर्ट भी मिलेगा और साथ ही साथ इस ट्रेन के माध्यम से देश की विरासत को देखने और जानने का मौका भी मिलेगा। ये बहुत ही अनूठी योजना है और निश्चित रूप से लोगों को पसंद भी आएगी, और जो भारतीय रेलवे का जो एक जो सोच है वो भी पूरी होगी, ऐसा मेरा मानना है। अच्युत जी, कुछ चीज़ें आप दिखाएंगे हमें, चलिए आपको हम दिखाते हैं ये ट्रेन कैसी है। उससे पहले आप देखिए यहाँ पर जो ड्रेस है, ये ड्रेस अलग तरीके की रखी गई है, क्योंकि ट्रेन के अंदर आप जाएंगे तो सीट का जो कलर है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक अलग तरीके का कॉम्बिनेशन दिया गया है। 10 डिब्बों की ट्रेन है और 10 डिब्बों की ट्रेन को अलग तरीके से सजाया गया है। कोशिश की गई है कि कम बजट में AC ट्रेवल दिया जाए। और आप लोगों ने जो सर्किट चुना वो सबसे पहला रामायणा सर्किट क्यों चुना? देखिए, रामायणा सर्किट पे इससे पहले भी कुछ ट्रेनें चली हैं, और जो हम लोगों का IRCTC ने जो पीछे ट्रेनें चलाई हैं उसके अनुभव के आधार पे इस सर्किट की सबसे ज़्यादा डिमांड रही है। और 18 दिनों में ये देश में अयोध्या से प्रारंभ होकर रामेश्वरम तक जाती है, और जितने भी भगवान राम के जीवन से जुड़े हुए जो विरासत स्थल हैं उनकी अगर देखा जाए तो उनकी महत्ता धार्मिक रूप से भी है और विरासत के रूप में भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और डिमांड भी थी। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि पहली ट्रेन हम सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रामायणा सर्किट पे चलाते हैं। लेकिन ये रामायणा सर्किट के अलावा आगे आने वाले समय में
ये और भी बहुत सारे जो देश के अलग अलग थीम सर्किट हैं। ये ट्रेन नॉर्थ ईस्ट भी जाएगी, ये ट्रेन ईस्टर्न पार्ट को भी कवर करेगी, ये ट्रेन गुजरात को भी दिखाएगी, ये ट्रेन साउथ इंडिया को भी कवर करेगी। तो अलग अलग सर्किट पे ये ट्रेन चलेगी, जिससे हम लोगों को देश की, पूरे देश की विरासत को दिखा सकें। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था। जब अमूमन जो ट्रेन होती है उसमें जो ट्रेवल है, अगर मान लिया थर्ड एसी में चले तो बड़ा महंगा सफ़र साबित होता है। तो आपको क्या लगता है ये ट्रेन कास्ट इफेक्टिव किस तरीके से बनाई आपने? देखिए, इस ट्रेन का किराया जो है वो 3,000 3,500 से 4,000 के बीच में पर डे है। तो अगर 10 दिन का टूर है तो ये मान के चलिए कि 30 से 35,000 रुपये के किराए में थर्ड एसी का ट्रैवल होगा पूरे देश भर में जहाँ जहाँ जाएगी। साथ में उसको खाना मिल रहा है, उसको एसी होटलों में रुकने की व्यवस्था है, बसों से घुमाने की व्यवस्था है। और आप यहाँ कवर कर रहे हैं तो देखिए किस तरह का स्टाफ और किस तरह का, मतलब हाई क्वालिटी फील देने की कोशिश है। सिक्योरिटी भी है, इंश्योरेंस भी है, ट्रेन के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पीए सिस्टम लगा है, ट्रेन के अंदर अनाउंसमेंट हो रहा है, एंटरटेनमेंट है, पेंट्री से खाना बनेगा, मॉडर्न पेंट्री है। तो हर एक कुछ, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये रेट बहुत ही वाजिब है और लोगों को बहुत पसंद आएगा। अभी जो रामायणा सर्किट पे ट्रेन जाने वाली है ये लगभग पूरी बिक चुकी है। तो ये ट्रेन पूरी बिक चुकी है और यहाँ पर ये कुछ अलग तरीके की ड्रेस पहने हुए हैं, ये क्या चीज़ है? क्या काम करेंगे ये लोग? देखिए, अलग अलग तरह का है। जैसे ये हाउसकीपिंग का स्टाफ है, ये हाउसकीपिंग का स्टाफ है। इसके अलावा आगे आप देखिए तो सिक्योरिटी का स्टाफ है, फिर कैटरिंग की टीम है। ऐसे ही हमारे टूर स्कॉट हैं, उनको हम लोगों ने सारथी नाम दिया है। और सबके अपने अपने अलग अलग डिफाइंड टास्क हैं। चलती ट्रेन में हाउसकीपिंग स्टाफ है, साफ सफाई, टॉयलेट की क्लीनिंग, हर एक चीज़ चलती रहेगी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इनका जो कलर है एक तरीके से भगवा कलर है और साफ सफाई का काम दे दिया आपने। नहीं, भगवा कलर नहीं है। आप इसको भगवा कलर नहीं कहिए। ये थोड़ा सा फ्लोरोसेंट कलर बनाया गया है कि लोगों को समझ में आ जाए कि ये टीम जो है वो क्या काम करेगी। हर टीम का कलर अलग रखा गया, खान पान का अलग है, इनका अलग है। तो इसको दूर से जो है नजर आए। जी बिल्कुल, फ्लोरोसेंट कलर है इनका, ये दूर से नजर आए। सिक्योरिटी वालों को अलग कलर दिया गया है और फिर इनको वो भी पहनाया जाएगा जो एक फ्लोरोसेंट ऊपर से कवर होता है जिससे दूर से दिखते हैं, वो चीज़ भी इनको दी जाएगी, ऊपर से पहनाया जाएगा इनको। अच्छी जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पर आप समझिए कि ये एक अलग तरीके का क्लास है। अलग क्यों कह रहे हैं हम अलग? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आईसीएफ के डिब्बे हैं जिनको रिफर्बिश किया गया है और इसमें अलग अलग चीज़ों को दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं योगा डे के दिन इसको चलाया जाएगा तो इसमें योगा की तस्वीर लगी हुई है। इसी तरीके से देश के अलग अलग जो इलाके हैं उनको दिखाने की भी कोशिश की गई है, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो योगा डे के दिन इसको चलाया जाएगा, यानी 21 जून को ये पहली ट्रेन चलेगी और ये भारत गौरव एसी पर्यटक ट्रेन है और 10 डिब्बों की ये ट्रेन है और इसमें 600 लोग सफ़र कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में इस तरीके की तमाम ट्रेनें आप चलती हुई देखेंगे, क्योंकि भारतीय रेलवे की कोशिश है कि प्राइवेट पार्टीज आएँ और चूँकि बार बार कोशिश की जाती है कि प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जो है ट्रेवल जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। कोशिश तो लगातार की जा रही है और उसी एक कोशिश का आप ये नतीजा देख सकते हैं कि यहाँ जो पुरानी ट्रेनें हैं आईसीएफ की, जिनका जो उम्र है अगर हम उसकी बात करें 15 साल से ज़्यादा है, उनको रिफर्बिश करके इसमें चलाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।